Well, on the same note as before, do you think there are still stories left for your Peter Parker to explore? I think it's kind of endless what can be done with that character. तो बात है 2014 की, जब एक साइबर अटैक से सोनी पिक्चर का डाटा लीक हो जाता है। मगर इस लीक डाटा का ईमेल पूरी हॉलीवुड का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। इस ईमेल में एक एक्टर को इनडायरेक्टली स्पाइडरमैन 2 के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया था और वह एक्टर का नाम है एंड्रू गारफील्ड, एक ऐसा इंसान जिसने द अमेजिंग स्पाइडरमैन में पूरी जान लगा दी मगर फिर भी फ्रेंचाइज को सर्वाइव नहीं कर सका। तो आखिरकार इतना जबरदस्त एक्टर स्पाइडरमैन के रोल में कैसे फेल हो गया? क्या इसमें एंड्रू का फॉल्ट था या फिर इसके पीछे स्टूडियो की पॉलिटिक्स थी? और क्या हमें एंड्रू का स्पाइडी फ्यूचर में दिखाई देगा या फिर नहीं? ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एंड्रू के स्पाइडी के बारे में। तो दोस्तों 2000 की शुरुआत में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन स्पाइडरमैन 3 के मिक्स रिव्यू और सैम रायन के साथ क्रिएटिव डिफरेंस के चलते सोनी को लगा कि उन्हें इसको रिबूट करना चाहिए। अब टोबी के स्पाइडरमैन के मुकाबले सोनी इस बार के स्पाइडरमैन को वीटी बनाने का प्लान किया था। इसके लिए सोनी ने एक इंटेंस कास्टिंग प्रोसेस शुरू की जिसमें हॉलीवुड के कई यंग एक्टर शामिल थे। मगर जब एंड्रू ने स्पाइडरमैन की स्क्रिप्ट टेस्ट दिया तो उन्होंने वीटी और सरकास्टिक डायलॉग का परफेक्ट ब्लेड दिखाया जो सोनी पिक्चर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था। इन 2012 में जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन रिलीज हुई तो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन नए वर्जन के लिए काफी प्रेज मिला। जहां एक तरफ एंड्रू की विटी पोर्टेल ने स्पाइडरमैन को और भी ज्यादा एनर्जेटिक बना दिया था, तो दूसरी तरफ पीटर और ग्वेन की केमिस्ट्री ऑडियंस का दिल जीत रही थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ये वाला स्पाइडी इतना पसंद नहीं आया था। लेकिन एंड्रू का स्पाइडी थोड़ा ज्यादा सरकास्टिक था जो कि कॉमिक बुक से कुछ हद तक मैच करता था। अब द स्पाइडरमैन की सक्सेस के बाद सोनी ने इसका सीक्वल द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 बनाने का प्लान किया। मगर ये मूवी 2014 में जब रिलीज हुई तो सोनी स्टूडियो के अंदर की कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स सामने आई जिसमें एंड्रू का करियर को दाव पे लगा दिया। स्पाइडरमैन 2 सोनी के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, मगर इस बार सोनी वाले फ्यूचर प्लान में इतना डूब गए कि प्रेजेंट में अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 पे उनका फोकस कंप्लीटली डाइवर्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया। इनफैक्ट मूवी के डायरेक्टर मार्क और एंड्रू को एहसास हो चुका था, मगर वो बस एक एम्प्लॉय थे और इनकी आवाज कभी ऊपर मैनेजमेंट तक पहुंची ही नहीं। धीरे धीरे सोनी एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस इतना बढ़ गया कि वो एंड्रू के काम में इंटरफेयर करने लगे। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एंड्रू के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि उनके ऊपर टोबी मैगवायर से बेटर परफॉर्मेंस करने का प्रेशर था। मगर जब आप एक आर्टिस्ट से उसकी क्रिएटिविटी ही छीन लोगे तो उसके अंदर बचेगा क्या? और जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 रिलीज हुई, जिस बात को एंड्रू को डर था वही हुआ। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी ओवर क्राउड प्लॉट। फिल्म में एक साथ ढेर सारे कैरेक्टर को इंक्लूड करने की कोशिश की गई जिसकी वजह से मूवी ओवरऑल स्ट्रफ्ड लगने लगी। पीटर और ग्वेन के बीच रोमांस काफी हाई वेलमिंग था, लेकिन इसे इतना ज्यादा फोकस मिला कि मेन स्पाइडरमैन मूवी में ऑडियंस का अटेंशन डाइवर्ट हो गया। विलन का डेवलपमेंट एक स्पाइडरमैन की मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर विलन हाफ बेक और इनकंसिस्टेंट थे। फिल्म काफी ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करती है कि सीनियर 6 को कैसे टीज किया जाए, लेकिन स्पाइडरमैन को अपनी कहानी प्रॉपर्ली कंक्लूड नहीं कर पाती। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एक विजुअली अपीलिंग फिल्म थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी और वेल डेवलप्ड कैरेक्टर के एब्सेंट इसका डाउनफॉल बन गया। मूवी का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर रिस्पॉन्स मिक्स रहा और यह मूवी एक्सपेक्ट बॉक्स ऑफिस नंबर अचीव नहीं कर पाई, मगर इसका सबसे बड़ा प्राइस एंड्रू को पे करना पड़ा। एक अमेजिंग परफॉर्मेंस के बाद स्टूडियो की पॉलिटिक्स की वजह से मूवी का फोकस विलन और लोंडियाबाजी पे लगा रहा। एक इंटरव्यू में एंड्रू ने कहा कि मैंने स्पाइडरमैन का रोल लिया था स्टोरी को सर्व करने के लिए, लेकिन जब कॉर्पोरेट डिसीजन स्टोरी को डिक्टेट करते हैं तो एक आर्टिस्ट के लिए वह हार्ट ब्रेकिंग होता है। मगर एंड्रू का स्टेटमेंट के बाद सोनी और एंड्रू के रिश्ते में दरार आने लगी और फिर आया ईयर 2014 जब एंड्रू गारफील्ड और सोनी के बीच कंट्रोवर्सी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। दरअसल 2014 में सोनी ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को स्टार्ट करने का प्लान किया था। एंड्रू गारफील्ड को पीटर पार्कर के रोल में वापस लाना कंफर्म था। उस समय सोनी पिक्चर के चीफ कज हजाई ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद रियो डे जेनेरो में एक ग्रैंड इवेंट अरेंज किया था जहां पे वो एंड्रू को स्पाइडरमैन 3 के लिए ऑफिशियली अनाउंस करने वाले थे, मगर एंड्रू ने लास्ट मोमेंट में इवेंट में आने से मना कर दिया। एंड्रू ने तबीयत खराब होने का रीजन दिया, बट मुझे लगता है कि इस स्टेज तक आते आते उनका इंटरेस्ट स्पाइडरमैन से बिल्कुल खत्म हो चुका था। कज हराई और सोनी की टीम को यह चीज बहुत बुरी लगी और इवेंट में 750 लोग आए थे और एंड्रू का ना आना यह बड़ी डिसरिस्पेक्ट माना गया। हराई को अपनी स्पीच लास्ट मिनट पर चेंज करनी पड़ी और इसका नेगेटिव इंपैक्ट सोनी के एग्जीक्यूटिव पर पड़ा और इस इंसिडेंट के बाद सोनी और एंड्रू के बीच टेंशन बढ़ने लगी। सोनी को लगा कि उन्हें स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज को रिबूट करना चाहिए। अब सोनी ने एंड्रू को फायर कर दिया था। अब उस समय तो ये एंड्रू को फायर करने वाली बात महज बात थी, पर यह बात रियल तब हो गई जब 2014 के एंड में एक साइबर अटैक हुआ
हुआ जिसमें कंपनी के इंटरनल पॉलिटिक्स और सीक्रेट बाहर आ गए। इन्हीं ईमेल की वजह से गारफील्ड और सोनी के बीच चल रही पॉलिटिक्स सामने आ गई। इस साइबर ने कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को पूरा एक्सपोज कर दिया। एक लीक ईमेल में सोनी के चेयरमैन जजाई ने बताया कि एंड्रू गारफील्ड ने एक इंपॉर्टेंट इवेंट में लास्ट मोमेंट पर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। की जराई ने इस बात को अनप्रोफेशनल कहा और एग्जीक्यूटिव के अंदर गुस्सा और बढ़ गया। इसके अलावा सोनी पिक्चर की चेयरपर्सन एमी पास्कल के ईमेल से भी यह बात क्लियर होती है कि वह एंड्रू के एटीट्यूड से नाराज थी। पास्कल ने कहा कि एंड्रू का ब्लड नेचर स्टूडियो के लिए प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए एंड्रू के स्पाइडरमैन को रिप्लेस करना ही बेहतर होगा। मगर हद तब पार हो गई जब एक ऐसा ईमेल मिला जिसमें मार्वल एग्जीक्यूटिव ब्लेम गेम खेल रहे थे। एग्जीक्यूटिव ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फेलियर के लिए एंड्रू को जिम्मेदार बताया गया। जब यह ईमेल फैन के सामने आया तो सोनी पिक्चर पर फैन बुरी तरह भड़क गए और एंड्रू को सपोर्ट में खड़े हो गए। पूरी दुनिया को समझ आ गई थी कि इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे कितनी पॉलिटिक्स होती है। इस हेट से बचने के लिए अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को बनाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया और सीधा भागकर मार्वल के पास गए और फिर स्पाइडरमैन मार्वल को दे दिया और इसी के साथ एंड्रू का स्पाइडरमैन सेकंड स्पाइडरमैन बन के रह गया और कहीं खो सा गया। लेकिन मार्वल वालों को एंड्रू की वर्थ मालूम थी एंड फिर एंड्रू ने 2021 में थर्ड टाइम स्पाइडरमैन सूट पहना। इसमें एंड्रू की परफॉर्मेंस दिल को छू जाने वाली थी। उन्होंने अपने ऑकवर्ड और चार्मिंग स्पाइडरमैन का मैजिक फिर से क्रिएट कर दिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एंड्रू की वजह से फेल हुई? कमेंट में बताएं। बात करें एंड्रू के फ्यूचर स्पाइडी की, तो नो वे होम के टाइम एक उम्मीद थी कि शायद फिर से द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 यूनिवर्स कंटिन्यू हो, क्योंकि नो वे होम में जितनी भी बैक स्टोरी बताई गई थी एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडी की, तो उसमें यही पता चलता है कि अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये पॉसिबिलिटी थी कि उससे पहले भी कुछ हो सकता है, पर अब कोई उम्मीद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दूसरा वीडियो तुम्हें किसका देखना है, तो टॉम हॉलैंड का या टॉम मैगवायर का, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।